राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे विषय में गोता लगाने वाले हैं। हमारा मकसद है ब्रज की उस अनोखी दुनिया को समझना जो रंगों के इस त्योहार को मतलब होली को एक बिल्कुल नया और दिव्य आयाम देती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बिल्कुल। और ये विषय इतना रंगीन है कि इसमें बात करने में ही एक अलग आनंद आता है। हाँ, सच में अक्सर दुनिया भर में जब भी होली की बात होती है ना, तो लोगों के जहन में बस एक दिन का जश्न आता है। सुबह उठे, रंग खेला, दोपहर को गुजिया खाई और बस शाम तक त्योहार खत्म। सही कहा, ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही होता है। लेकिन ब्रजभूमि में यानी मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना के क्षेत्रों में होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है। ये वसंत पंचमी से लेकर लगभग 40 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही भव्य और दिव्य उत्सव है। 40 दिनों का उत्सव, आप सोचिए, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और इस चर्चा के जरिए हम केवल तारीखें या घटनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन गहराइयों में उतरेंगे जो इन परंपराओं के पीछे छिपी हैं। ये 40 दिन वास्तव में भक्ति, प्रेम और रंगों के एक ऐसे अतुलनीय सफर पर ले जाते हैं जहां हर एक परंपरा की अपनी एक बहुत ही गहरी और मीठी कहानी है। मतलब ये केवल एक दूसरे पे रंग डालने का कोई साधारण रिवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन 40 दिनों के दौरान चाहे वो आसमान से गिरती मिठाइयां हो, लाठियों की चुलबुली तकरार हो या फिर सुगंधित फूलों की वर्षा हो, हर एक चीज के पीछे मानव मनोविज्ञान और संपूर्ण समर्पण का एक सुंदर संदेश छिपा है। तो चलिए इस रंगीन सफर की शुरुआत करते हैं। फाल्गुन महीने की शुरुआत के साथ ही इस उत्सव का रंग गहराने लगता है और इस सफर का जो पहला बड़ा पड़ाव है वो सचमुच अविश्वसनीय है। जी, जिसे लड्डू मार होली कहा जाता है। हाँ, होली का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले लाल, हरा, गुलाबी गुलाल आता है। लेकिन बरसाना में मिठाइयों की बरसात हो रही है। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि रंगों के त्योहार में ये लड्डू फेंकने की शुरुआत आखिर हुई कैसे? इस अनूठी परंपरा की कहानी बहुत ही मनमोहक है और पूरी तरह से मासूमियत से भरी है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना पहुंचे थे। अपने गांव नंदगांव से बरसाना, राइट? जी बिल्कुल। अब गोपियों तो कृष्ण की शरारतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी योजना बनाई। अच्छा। उन्होंने सोचा कि कान्हा को रंगों से तो हर कोई रंगता है, क्यों ना आज कुछ ऐसा किया जाए जो उन्हें हमेशा याद रहे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा महल के द्वार पर पहुंचे, राधा रानी और गोपियों ने रंगों की बजाय उन पर स्वादिष्ट मिठाइयों और खास तौर पर लड्डुओं की भारी बारिश कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा और अप्रत्याशित स्वागत था। भगवान ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? भगवान श्री कृष्ण इस मीठे स्वागत से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने इस मीठी मार को बड़े ही प्रेम और आनंद के साथ स्वीकार किया। उन्होंने उन लड्डुओं को लुटाया और अपने सखाओं के साथ मिलकर खाया भी। क्या बात है! बस उसी दिव्य क्षण से बरसाना में लड्डू मार होली की ये अनूठी परंपरा शुरू हो गई। ये इस बात का प्रतीक बन गया कि ईश्वर के साथ भक्त का संबंध केवल हाथ जोड़कर दूर खड़े रहने का नहीं है, बल्कि उसमें लाड़ लड़ाने और मीठी शरारत करने की भी पूरी जगह है। एकदम सही कहा आपने। यह कल्पना करना ही कितना सुखद लगता है कि आसमान से मिठाइयां गिर रही हों। लेकिन वर्तमान समय में भी बरसाना के श्रीजी मंदिर में यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही जीवंत उठता है। जी, आज भी मंदिर के प्रांगण में हजारों भक्तों पर ऊपर से लड्डू प्रसादम की बारिश की जाती है। सुनने वालों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रसादम को राधा रानी का साक्षात आशीर्वाद माना जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब ऊपर से इतने सारे लड्डू गिरते हैं तो क्या लोगों को चोट नहीं लगती? वहां का माहौल कैसा होता है? यही तो इस परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उन लड्डुओं को पकड़ने के लिए इतना लालायित रहता है कि चोट लगने का तो कोई विचार ही मन में नहीं आता। मतलब सब बस उस प्रसाद को पाना चाहते हैं। बिल्कुल। लोग अपनी झोलियां फैलाकर खड़े होते, वो उन लड्डुओं को प्रसाद मानकर ऐसे लपकते हैं जैसे साक्षात राधा रानी उन्हें अपना प्रेम बांट रही हों। और ये सिर्फ मिठाइयां बांटने का कार्यक्रम नहीं है। तो और क्या क्या होता है वहां? उस समय मंदिर प्रांगण में जो भजनों की गूंज होती है, जो ढोल नगाड़े बजते हैं, वो इंसान को किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं। वहां की हवा में जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरह से पारलौकिक होती है। लड्डू मार होली की इस मीठी शुरुआत के बाद ब्रज की होली एक बहुत ही चुलबुले और थोड़े आक्रामक मोड़ की तरफ बढ़ती है। अगली जिस परंपरा की हम बात करने वाले हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है, लठमार होली। हाँ, लठमार होली। और इसके साथ ही छड़ी मार होली का भी रूप देखने को मिलता है।
मिठाइयों से सीधे लाठियों पर आ जाना, ये बदलाव बहुत ही दिलचस्प है। क्या आप लठमार होली के पीछे की कथा को थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? लट्ठमार होली वास्तव में ब्रज की होली का सबसे चर्चित हिस्सा है। इसकी कहानी वहीं से जुड़ती है जहां से लड्डूमार होली खत्म होती है। अच्छा, तो ये उसी दिन शाम की या अगले दिन की बात है? जी, कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ राधा रानी और गोपियों पर रंग डालने के लिए फिर से बरसाना पहुंचते हैं। लेकिन इस बार गोपियां भी पूरी तैयारी में होती हैं। वो अपना बचाव कैसे करती हैं? वे रंग डालने आए कृष्ण और उनके सखाओं को मजाकिया अंदाज में लाठियों से खदेड़ती हैं। श्री कृष्ण और उनके सखा भी अपना बचाव करते हुए, डरने का नाटक करते हुए वहां से भागते हैं। ईश्वर का ये रूप जहां वे अपने भक्तों से, विशेषकर महिलाओं से मार खाकर भाग रहे हैं, ये सच में बहुत अनोखा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू की गहराई में जाएं, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है। उस प्राचीन युग में ये महिलाओं को सशक्त करने का एक शानदार तरीका था। एक तरह से समाज में जो जेंडर बैरियर्स हैं, उन्हें कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से मिटा देना। सही कहा। महिलाओं को वो अधिकार दिया गया जहां वे समाज के पुरुषों को, जो ईश्वर के सखाओं का रूप हैं, लाठियों से खदेड़ सकती हैं। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। आज के समय में जब ये बरसाना और नंदगांव की गलियों में खेला जाता है, तो इसकी तैयारियां कैसी होती हैं? मैंने सुना है कि इसमें एक दिन बरसाना में होली होती है और अगले दिन नंदगांव में। जी, इसकी तैयारियां हफ्तों पहले से शुरू हो जाती हैं। बरसाना की महिलाएं कई दिन पहले से ही नीम या अरार की लकड़ी से विशेष लाठियां तैयार करती हैं। उन्हें मजबूत करने के लिए शायद तेल वगैरह भी लगाया जाता है ना? जी बिल्कुल, उन्हें तेल पिलाकर मजबूत किया जाता है। वहीं नंदगांव के पुरुष अपने हाथों में चमड़े की बड़ी बड़ी और भारी ढालें लेकर बरसाना आते हैं। वो ढाल तो काफी भारी होती होंगी? बहुत भारी। जब वे पुरुष बरसाना पहुंचते हैं तो वे गोपियों को गीत गाकर चढ़ाते हैं। इसके जवाब में महिलाएं पूरी ताकत से उन ढालों पर लाठियों से प्रहार करती हैं। और फिर अगले दिन यही सब उलट जाता है? हाँ, अगले दिन बरसाना के पुरुष नंदगांव जाते हैं और वहां की महिलाएं उन पर लाठियां बरसाती हैं। चारों तरफ उड़ता हुआ रंग, ब्रज भाषा वाली गूंज और ढालों पर लाठियों के पड़ने की वो आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो मंत्रमुग्ध कर दे। ऐसा लगता है जैसे एक प्रेमपूर्ण युद्ध चल रहा हो। बिल्कुल, प्रेमपूर्ण युद्ध। और इसी चुलबुलेपन की अगली कड़ी गोकुल में देखने को मिलती है, जिसे छड़ी मार होली कहा जाता है। लाठियों के बाद अब छड़ियों की बारी आती है। ये गोकुल की परंपरा बाकी ब्रज से अलग कैसे है? गोकुल की छड़ी मार होली का इतिहास सीधे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा है। गोकुल वो स्थान है जहां कान्हा का बचपन बीता था। तो ये छोटे कृष्ण के शरारतों से जुड़ा है? जी, कथा के अनुसार जब छोटे कान्हा अपनी शरारतों से गोपियों को बहुत परेशान करते थे, जैसे माखन चुराना या मटकियां फोड़ना, तो गोपियां उन्हें छोटी छोटी छड़ियों से डराकर भगा देती थीं। लेकिन बाल कृष्ण का हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। अगले दिन वो अपने सखाओं की पूरी बाल टोली लेकर वापस आए और उन्होंने गोपियों की उन सारी छड़ियों को ही तोड़ डाला। छड़ियां टूटने के बाद तो गोपियों का सारा गुस्सा भी पिघल गया होगा। हाँ, चारों तरफ हंसी ठिठोली और आनंद का माहौल बन गया। तो आज के समय में गोकुल में इस लीला को कैसे दोहराया जाता है? क्या सच में आज भी छड़ियां तोड़ी जाती हैं? आज भी गोकुल में इस परंपरा को बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से निभाया जाता है। इस दिन गांव में बबूल की कांटेदार लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर लगाया जाता है और उसे जलाया जाता है। कांटेदार लकड़ी, इसका क्या महत्व है? ये कांटेदार लकड़ी दरअसल हमारे भीतर के अहंकार, जीवन की बुराइयों और नकारात्मकता के नाश का प्रतीक है। इसके बाद गांव के पुरुष गोपियों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और छड़ियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बाल कृष्ण ने किया था? हाँ, और महिलाएं रंग लगाकर और छोटी छड़ियों से हल्का प्रहार करके उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। बुराई पर अच्छाई की जीत और भगवान का वो निडर बाल रूप। छड़ी की मार और लाठियों की तकरार के बाद ब्रज की होली एक बहुत ही कोमल और सुगंधित मोड़ लेती है। जी, लाठियों की जगह अब कुछ ऐसा लेता है जो सीधा आत्मा को छूता है। हम वृंदावन की फूलों वाली होली की बात कर रहे हैं। ये परंपरा अपने आप में बहुत ही कोमल लगती है। इस फूलों की होली के पीछे क्या भावना है? इस कहानी में प्रेम, मान मनोबल और क्षमा का बहुत ही सुंदर संगम है। ऐसा माना जाता है कि एक बार होली खेलते समय राधा रानी और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण पर बहुत सारा रंग डाल दिया। तो क्या कृष्ण इस बात से नाराज हो गए थे? जी, कृष्ण थोड़े नाराज हो गए और रूठ कर बैठ गए। अब अपने आराध्य को नाराज देखकर गोपियां परेशान हो गईं। उन्हें मनाने के लिए अगले दिन गोपियों ने एक बड़े से पेड़ को सुंदर सुंदर ताजे फूलों से सजाया। वाह! उन्होंने कृष्ण को उस फूलों की छांव के नीचे बिठाया और उनकी आरती उतारी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से फूलों के साथ उनसे क्षमा मांगी। और भगवान तो वैसे भी प्रेम के भूखे होते हैं। बिल्कुल,
भक्तों का ये निश्चल प्रेम देखकर भगवान का हृदय तुरंत पिघल गया और उन्होंने अपनी सारी नाराजगी भूलकर उन सभी पर फूलों की भारी वर्षा कर दी। ये एक बहुत प्यारा प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम के आगे ईश्वर अपना सारा क्रोध त्याग देते हैं। सही बात है। मैंने एक शब्द के बारे में पढ़ा है, पुष्टि मार्ग। कहा जाता है कि वृंदावन में पुष्टि मार्ग की भावनाओं के तहत ये होली खेली जाती है। जो श्रोता इस शब्द से परिचित नहीं है, उनके लिए क्या आप समझा सकते हैं कि ये पुष्टि मार्ग क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पुष्टि मार्ग एक विशेष भक्ति परंपरा है। इसका सीधा सा अर्थ है भगवान को एक परम, दूरस्थ शक्ति या डरने योग्य ईश्वर के बजाय एक लाडले बच्चे या परम सखा के रूप में प्रेम करना। मतलब उन्हें परिवार के एक सदस्य की तरह प्यार करना? बिल्कुल। इसमें ईश्वर को लाड़ लड़ाया जाता है, उन्हें सबसे अच्छा भोजन, सबसे सुंदर वस्त्र और सबसे कोमल चीजें अर्पित की जाती हैं। इसलिए यहाँ की होली में कोई कठोरता नहीं है। पुष्टि मार्ग की इसी भावना के तहत कठोर रंगों की जगह कोमल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भगवान को कोई कष्ट ना हो। हाँ, यहाँ डर या सिर्फ नियम कानून वाली श्रद्धा नहीं, बल्कि एक गहरा लाड़ प्यार है। आज के समय में जब वृंदावन के बांके बिहारी और राधा रमण मंदिरों में फूलों की ये होली होती है, जिसे शायद फूल डोल उत्सव भी कहते हैं, तो उसका दृश्य कैसा होता है? उस दृश्य को शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। पूरे मंदिर को किसी स्वर्ग के बगीचे की तरह सजाया जाता है। पुजारियों द्वारा टोकरियां भर भर कर गुलाब, गेंदा और चमेली के ताजे फूलों की भारी वर्षा की जाती है। सुनने वालों के लिए यह कल्पना करना ही कितना अद्भुत होगा कि हवा में हजारों रंग बिरंगी पंखुड़ियां उड़ रही हैं और उन फूलों की वो मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण को महका देती है। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उस फूलों की बारिश में खुद को भगवान के प्रेम में भीगा हुआ महसूस करता है। वहां ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, सब बस उस कोमल प्रेम के रंग में रंगे होते हैं। और फूलों की इस कोमल सुगंध के बीच ही एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश भी आता है। पूरे भारत की तरह ब्रज में भी होलिका दहन का विशेष महत्व है। जी बिल्कुल। होलिका दहन की कथा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कैसे भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई थी, लेकिन वरदान के बावजूद होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। लेकिन ब्रज की इस 40 दिन की होली की यात्रा में इस होलिका दहन का दार्शनिक महत्व क्या है? ब्रज में होलिका दहन सिर्फ एक पौराणिक कथा को दोहराना नहीं है। 40 दिनों की इस यात्रा में जब भक्त रंगों, लाठियों और फूलों से गुजरते हुए होलिका दहन तक पहुंचते हैं, तो ये आत्ममंथन का समय होता है। आत्ममंथन मतलब खुद के भीतर झांकना? जी। चौराहों पर जो विशाल अलाव जलाए जाते हैं, वे इस बात का प्रतीक है कि हमने बाहर से तो रंग खेल लिया, लेकिन हमारे भीतर जो अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता की होलिका बैठी है, उसे भी जलाना जरूरी है। ये बहुत ही गहरी बात है। जब लोग अपने परिवारों के साथ अग्निदेव की परिक्रमा करते हैं और भजन गाते हैं, तो ये भीतर की अशुद्धियों को जलाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। अशुद्धियों को जलाकर जब हम भीतर से पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं, तभी हम असली उत्सव मनाने के योग्य बनते हैं। भीतर की अशुद्धियों को जलाने के बाद जो शुद्ध आनंद प्रकट होता है, वो शायद हमें इस उत्सव के सबसे बड़े चरमोत्कर्ष में देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं बलदेव गांव के एक बहुत ही खास उत्सव की, दाऊजी का हुरंगा। हाँ, दाऊजी का हुरंगा। मैंने सुना है कि हुरंगा सामान्य होली से भी एक कदम आगे की चीज है। ये दाऊजी का हुरंगा क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? हुरंगा को आप होली का सबसे आक्रामक और उल्लासपूर्ण रूप कह सकते हैं। ये होलिका दहन के बाद आता है। दाऊजी के हुरंगे की जो कहानी है, वो भगवान की लीलाओं में सबसे ज्यादा हास्य से भरपूर है। क्या कहानी है इसकी? मान्यता यह है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मजाक में स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपनी सखियों के साथ यमुना नदी में स्नान करने चले गए। वहां जाकर उन्होंने मस्ती में गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अब गोपियां भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं? बिल्कुल, उन्होंने भी बदला लेने की ठानी और मौका पाकर श्री कृष्ण के वस्त्र चुरा लिए। ये जो प्यारी सी नोक झोंक और वस्त्र चुराने की लीला थी, उसी को आज बलदेव गांव में दाऊजी के हुरंगे के रूप में बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। तो वस्त्र चुराने की इस लीला को आज के समय में लोग कैसे मनाते हैं? ये परंपरा आज कैसी दिखती है? आज इसका स्वरूप इतना जीवंत और ऊर्जावान है कि देखकर विश्वास नहीं होता। बलदेव मंदिर के प्रांगण में महिलाएं अपने सूती कपड़ों को पानी में भिगोकर और उन्हें मोड़कर भारी कोड़े या चाबुक बनाती हैं। कपड़े के चाबुक? जी। फिर वे उन कपड़े के कोड़ों से पुरुषों की पीठ पर प्रहार करती हैं और मजाक मजाक में पुरुषों के कपड़े फाड़ने का प्रयास करती हैं। और पुरुष अपना बचाव कैसे करते हैं?
पुरुष खुद को बचाने के लिए हाथ में ढाल नहीं लेते, बल्कि वे हवा में मुट्ठी भर भर के गुलाल, अबीर और बाल्टियों से रंगीन पानी उछालते हैं। पूरा आसमान लाल, गुलाबी, पीले और हरे रंगों के घने बादल से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ सिर्फ ठहाके और हंसी ही गूंज रही होंगी। बिल्कुल, एक शुद्ध बालसुलभ शरारत देखने को मिलती है। वहां कोई सामाजिक मर्यादा या संकोच नहीं होता। ये उत्सव का एक ऐसा उफान है जहां इंसान अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस उस पल को जीता है। सच में ये मानव मन को हर तरह के तनाव से मुक्त करने का एक बेहतरीन तरीका लगता है। अब इन पुरानी लोक परंपराओं के साथ साथ हम थोड़ा भविष्य की तरफ भी देखते हैं। आने वाले समय में वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में भी होली का एक बहुत भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। जी, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। हाँ, ये मंदिर एक बहुत विशाल क्षेत्र में फैला होगा और इसकी ऊंचाई 700 फीट बताई जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस नए और भव्य स्वरूप में होली का अनुभव कैसा होने वाला है? वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो ये आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन भक्ति का एक अद्वितीय संगम होगा। इस विशाल मंदिर में होली का उत्सव और भी खास हो जाएगा, क्योंकि होली का समय गौरा पूर्णिमा के साथ जुड़ता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। सही कहा आपने। इस भव्य मंदिर में राधा कृष्ण का विशाल पुष्प अभिषेक किया जाएगा। भगवान को एक सुंदर और नक्काशीदार पालकी में बिठाकर विशाल प्रांगण में घुमाया जाएगा। हजारों भक्तों के बीच जब वैदिक मंत्रोच्चार और संकीर्तन की गूंज होगी तो वो अनुभव पूरी तरह से पारलौकिक होगा। यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का एक ढांचा नहीं होगा, बल्कि यह हमारी उस आध्यात्मिक विरासत का एक ऐसा केंद्र बनेगा जो आने वाली पीढ़ियों को ब्रज के इस 40 दिन की होली से रूबरू कराएगा। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो आज हमारी आंखें सचमुच खुल गई हैं। ब्रज की होली ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये त्योहार केवल गालों पर गुलाल लगाने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लड्डू मार की मिठास, लठमार की सामाजिक समानता, छड़ी मार की मासूमियत, फूलों की होली के लाड़ प्यार और हुरंगा के बेतहाशा उल्लास का एक पूरा जीवन चक्र है। ये अपनी अंतरात्मा में बसी निडर भक्ति से जुड़ने का एक रास्ता है। इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के मन में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, सदियों से चली आ रही इन ब्रज की परंपराओं ने रोजमर्रा की छोटी छोटी तकरारों, रूठने मनाने और चुलबुलेपन को परम आध्यात्मिक भक्ति में बदल दिया। वहाँ ईश्वर के साथ रिश्ता डर का नहीं बल्कि एक दोस्त का है। हाँ, ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने अत्यधिक व्यस्त, दौड़-भाग भरे और तनावपूर्ण आधुनिक जीवन में उस ईश्वरीय चुलबुलेपन का एक छोटा सा हिस्सा शामिल कर सकते हैं? क्या हम जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को उसी हंसी और क्षमा की भावना के साथ ले सकते हैं जैसे ब्रजवासी अपनी होली में लेते हैं? बिल्कुल। अगर हम जीवन को भी एक ईश्वरीय लीला मान लें तो शायद हमारे भीतर का सारा तनाव उसी कांटेदार लकड़ी की तरह जलकर भस्म हो जाए। क्या कमाल का विचार है। वाकई जीवन में उस निश्चल चुलबुलेपन की हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि ब्रज की इन गलियों, वहां उड़ते गुलाल और हवा में महकते फूलों की सुगंध ने आप सभी सुनने वालों को मानसिक रूप से उसी दिव्य दुनिया में पहुंचा दिया होगा। हमें भी इस सफर में बहुत आनंद आया। अगर आपको हमारा ये भक्ति, ज्ञान और संस्कृति से भरा सफर पसंद आया हो तो कृपया एक पल निकालकर हमारे चैनल को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि हम आगे भी ऐसे ही अद्भुत विषयों पर गहराई से चर्चा करते रहें। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में प्रेम, उल्लास और भक्ति का रंग हमेशा बनाए रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।